तो बच्चों क्या हाल चाल है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई सुनवाई जो नीट रीनीट के ऊपर हुई थी एक्चुअली, उसमें क्या समरी है कम से कम समय में आपको मैं बता देता हूँ। और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे अगर वो देख रहे हैं तो उनके व्यूअरशिप से भी मैं बातें कर देता हूँ। देखो, बहुत लंबी वीडियो बनाने की या बहुत सारे व्यूज़ लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वो बातें बता रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं। बातें तो बहुत लंबी हुई हैं क्योंकि पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ नीट की सुनवाई की गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत लंबे डिस्कशन में या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने में मैं टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा कि ये हुआ है तो इसका ये मतलब निकलता है, इसका ये मतलब से मतलब नहीं है। जो हुआ है एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और कुछ और समझने की कोशिश उससे ना करें, कुछ और रिजल्ट निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ही आपको देने वाला है। सुनिए, सबसे पहले जो रीनीट की सुनवाई शुरू हुई सुबह से और वो शाम तक चलती रही, लंच के बाद भी चली, ठीक है। उसके अंदर जो फिजिक्स का 19th क्वेश्चन था, 19वां क्वेश्चन था, जिसके अंदर 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं। ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों के हिसाब से एक ऑप्शन सही है। तो किस हिसाब से नंबर दिए जाएंगे या उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस को ही खत्म कर दिया कि ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से सही है या न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से सही है। उन्होंने आईआईटी दिल्ली को बोला कि आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करें और इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी नहीं, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वो हमें बता दें, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से नंबर दोबारा से दिए जाएंगे। मतलब ये तो सीधी सी बात दिखाई दे गई कि अगर उस क्वेश्चन के अंदर आंसर कुछ और आईआईटी दिल्ली ने उसका एक्सप्लेनेशन कुछ और तरीके से दिया या उसका कोई करेक्ट आंसर उन्होंने अपनी तरफ से बता दिया, वो एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको चैलेंज भी नहीं किया जाएगा। तो इस हिसाब से हो सकता है कि फिर आपका रिजल्ट एक बार दोबारा से री अनाउंस हो और 4 नंबर किसी को मिले और किसी के 4 नंबर हट जाएं। इस हिसाब से क्या होगा कि रैंकिंग में फिर से ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। तो काउंसलिंग डिले होने के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। अब वो आईआईटी दिल्ली क्या रिपोर्ट लेकर आती है उस पर ये चीज़ें निर्भर हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार पुलिस की स्टेटमेंट मंगवाई गई थी। तो बिहार पुलिस की स्टेटमेंट जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी, जिन लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया था वो और जो लोग संदिग्ध थे, उन सारे लोगों की जो स्टेटमेंट्स थी, उन स्टेटमेंट्स को सुना गया, बहुत ध्यान से देखा गया और ये माना गया। क्योंकि एक स्टेटमेंट बोल रही थी कि पेपर एक रात पहले मिल गया, और मतलब पिछली रात को ही मिल गया। 5 तारीख को एग्ज़ाम है तो 4 को ही शाम को रात को मिल गया और पूरी रात बैठ के वो सॉल्व किया गया, रटवाया गया, अगले दिन पेपर दिया गया। अगली स्टेटमेंट जो उसकी रिकॉर्ड हुई उसके अंदर बोला नहीं सुबह मिला था और फिर सॉल्व कर कर बच्चों को रटवाया गया। तो इन 2 बातों के बीच में मैच नहीं हुआ, जो कि सीधी सी बात समझ में आ रही है कि गड़बड़ बड़े लेवल पर बिहार में हुई है, ठीक है। रीनीट मामले में ये बोला गया कि रीनीट नहीं होना चाहिए के मामले में क्या दलीलें दी गई वो थी कि पेपर इसलिए नहीं होना चाहिए रीनीट क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा जगह पर लीक नहीं हुआ, सोशल मीडिया पे लीक नहीं हुआ। दूसरी बात, पेपर को दोबारा देने के लिए बच्चों के पास प्रिपरेशन टाइम कम ही होगा। देखो, इतना टाइम तो मिलेगा नहीं कि 1 साल का टाइम मिल जाएगा। तो बहुत कम टाइम के अंदर अगर उनको प्रिपरेशन करने को बोला गया तो वो प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे जो वो 1 साल से करते हुए आ रहे थे। जिस फ्लो में वो थे उस फ्लो में वो अब नहीं है और 1 महीने या 20 दिन या जो भी टाइम मिलेगा अगर कोर्ट से अगर रीनीट की बात हुई तो वो उस फ्लो को दोबारा से रीगेन नहीं कर पाएंगे। तो जो मार्क्स वो पहले लाए थे शायद उतने मार्क्स नहीं ला पाएंगे और रैंक्स में उनकी बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। ये रीनीट ना करवाने का एक दलील दी गई। अब रीनीट वालों ने बोली कि रीनीट क्यों होना चाहिए। रीनीट वालों ने बोला है कि अगर कोई बच्चा स्मार्ट है, अगर मेहनती है तो वो दोबारा से भी नंबर ला सकता है, प्रिपरेशन कर सकता है, रिवीजन कर सकता है। और पेपर बहुत कई जगह पर लीक हुआ है। अब पता नहीं इसका कौन कौन सा एक्सटेंट है, कहाँ तक ये पहुँचा है। खैर, इसका कोई प्रूफ तो हुआ नहीं कि कहाँ तक पहुँचा है। सीबीआई कोई प्रूफ लेकर आ नहीं पाया। तो और नीट और वैसे भी एनटीए तो डिनाई कर ही रहा था। तो कितने लेवल तक ये पेपर फैल गया है और कितने लोग जो हैं गलत तरीके से इस पेपर में अच्छी रैंक्स ले आए हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक चीज़ और आई जो इस चीज़ को जो ये फैक्ट यहाँ पर रखा गया है कि पेपर बहुत बड़े लेवल पर लीक हुआ है या लीक होने के साथ कुछ गलत प्रैक्टिसेस हुई हैं जिसके हिसाब से मार्क्स बढ़ गए हैं। वो बात थी OMR स्कैम की बात यहाँ पर सामने आई। देखो,
खैर ये बात शुरुआत से हो नहीं रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, मतलब बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी इस बात को, लेकिन ये बात वहाँ पर बोली गई और इस बात के अंदर भी ठीक ठाक पॉइंट नज़र आता है। जैसे कि बोला गया कि OMR स्कैम जो है, OMR स्कैम का मतलब होता है कि OMR शीट को खाली छोड़ा जाए, नेम, रोल नंबर, शीट नंबर, ये सारी चीज़ें डेट वगैरह भर के, सेंटर नंबर वगैरह भर के उसको छोड़ दिया जाता है। बाद में OMR शीट को सबमिट करने के बाद सील करने से पहले, मतलब भेजने से पहले, NTA सेंटर भेजने से पहले उस शीट को सेंटर पर ही किसी के द्वारा भरा जाएगा। अब वो कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, वहाँ पर इन्विजिलेटर हो सकता है, कोई भी जो इसकी मिली भगत हो, वो OMR शीट को भरेंगे। अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपके, अब कम मार्क्स के लिए तो भरेंगे नहीं, भरेंगे तो कम से कम 600 प्लस या 650 प्लस के लिए भरेंगे ताकि गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, है ना। ऐसा तो है नहीं 200-300 के लिए भरेंगे। तो वो OMR स्कैम जो है, जो कि गुजरात के अंदर गोधरा में NTA ने बोला कि हमने पहले ही पकड़ लिया और उसे होने नहीं दिया, लेकिन वो गोधरा में पकड़ा गया। लेकिन आपको पता है कुछ फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड वगैरह इस तरह से आई थी कि आप बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, बंगाल के अंदर भी इस तरह की कॉल्स वगैरह हैं आई एम सॉरी, इस तरह की कॉल्स वगैरह हैं कि आप पैसे दीजिए, आपको श्योरिटी से इतने मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे, या एक मेडिकल कॉलेज आपको पर्टिकुलर चाहिए तो उसका ये रैंक जाता है, इतने रैंक के लिए ये मार्क्स चाहिए, तो इतने मार्क्स आपके करवा दिए जाएंगे, OMR में आपका भर दिया जाएगा। तो वो पकड़ने का कोई तरीका तो है नहीं, है ना, वो कोई भी तरीका नहीं है। अब इसके ऊपर बहुत मतलब बातचीत हुई, खैर बहसबाजी इसलिए नहीं हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये मुद्दा शुरू से चलता हुआ नहीं आ रहा है, आज इस बात को बीच में उठाया गया है। हो सकता है इस बात पे अगली सुनवाई के अंदर ज़रूर बात की जाए, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंस रखती है कि ये OMR स्कैम जो कहीं पर तो पकड़ा गया, गोधरा में पकड़ा गया गुजरात में, लेकिन कई जगह पर जो नहीं पकड़ा गया वहाँ पर ये हुआ भी होगा। इसीलिए जो बीच में इतने सारी रैंक इन्फ्लेशन हुई है, हो सकता है कि इस वजह से भी हुई हो, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अभी तवज्जो नहीं दी है, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ क्या हुई है कि नेक्स्ट हियरिंग नेक्स्ट डे, मतलब आज ही के दिन फिर से शुरू होगी और आज शायद एक कंक्लूजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात रीनीट की तरफ जा रही है या नहीं जा रही, या नीट की तरफ मतलब रीनीट होगा या नहीं होगा, काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, इसको लेकर कोई भी बात अभी क्लियर नहीं कही जा सकती। लेकिन एक बात ज़रूर है, ये OMR स्कैम वाली बात बीच में लाने के बाद ये बात लग रही है कि हो सकता है कहीं ना कहीं गलत तरीके से बच्चे आए होंगे। अगर पेपर लीक मास लेवल पे नहीं हुआ है तो ये OMR वाला स्कैम हो सकता है कि हुआ हो। लेकिन इस बात को सुप्रीम कोर्ट तवज्जो देता है या नहीं देता, वही इस बात को डिफाइन कर देगा कि रीनीट होगा या नहीं होगा। रीनीट ना करवाने के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बहस हुई थी वो कोई पॉइंट प्रूफ हो नहीं पाया है, मास लीक प्रूफ हो नहीं पाया है, सोशल मीडिया लीक प्रूफ नहीं हो पाया है, ठीक है। और ये भी प्रूफ नहीं हो पाया है कि अस लीक की वजह से, पेपर लीक की वजह से ये बहुत ज़्यादा रैंक में इन्फ्लेशन हुआ है। OMR स्कैम की वजह से रैंक में इन्फ्लेशन हुआ है, ये बहस थी ही नहीं, तो ये बीच में मुद्दा लाया गया। अगर इसको शायद इंपॉर्टेंस दे दे, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको इंपॉर्टेंस दे दे, शायद इसके ऊपर एक बहस हो सकती है और इसके हिसाब से कोई कंक्लूजन निकल सकता है। लेकिन पिछली बहस, जो पिछली 3 बहस हुई हैं, उन बहस के अकॉर्डिंग, उन मुद्दों के अकॉर्डिंग तो रीनीट के चांसेस कम है अभी। तो यही एनालिसिस है। कम से मेरा मतलब ये नहीं कि नहीं है, पर कम ज़रूर है, क्योंकि रीनीट ना कराने के लिए जो दलील दी जा रही हैं और वो सरकार भी उस चीज़ पे बहुत फोर्स दे रही है, और जो टॉपर्स हैं वो भी इस चीज़ को बहुत फोर्सफुली बोल रहे हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी हैं जो रीनीट के लिए अब मना कर रहे हैं, क्योंकि उनके टॉपर्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी रैंकिंग्स खो जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नो रीनीट की तरफ मूव हो रही हैं, ठीक है। तो जो दलील दी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट को रीनीट ना होने के लिए ही हैं, और वो बहुत ज़्यादा हैं, जबकि रीनीट के लिए बहुत कम दलीलें हैं और कोई ग्राउंड बन नहीं रहा इसके लिए। मतलब शुरुआती बहस से कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है इससे, लेकिन अगर ये OMR स्कैम वाली बात जो मैंने आपको बोली हुई तो शायद कोई ग्राउंड बन पाए। अभी तक का यही अपडेट है। तो मैं आज जो हियरिंग की फाइनल होगी उसको कम से कम समय में आपको लाकर बता दूंगा, जो भी होगा, जो भी कंक्लूजन निकल कर आएगा कि होना क्या है। और कल 24 तारीख है बच्चों, 24 तारीख को शायद PWD वालों का नोटिस आ जाए, मुझे लग रहा है, क्योंकि वेबसाइट पर काफ़ी हलचल है। तो पूरी उम्मीद है कि शायद 24 तारीख को आपका नोटिस आ जाएगा PWD वेरिफिकेशन के लिए। अब अगर आ जाएगा तो फिर आप काउंसलिंग को पक्का ही मान के चलें कि फिर काउंसलिंग होने ही वाली है। लेकिन अगर कल नोटिस नहीं आता है तो ये समझ के चलें कि आपकी काउंसलिंग फिर 15 अगस्त के बाद ही होगी, क्योंकि फिर टाइम बन नहीं पाता है किसी भी तरीके से,
ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन खुला है, कुछ कहना चाहते हो, ओपिनियन है, क्वेश्चन है, उसके लिए आ सकते हैं। और जो वीडियो के बीच में 2 दिन का डिले हुआ है बेटा, वो डिले कोई पर्सनल रीजंस थे उसकी वजह से हुआ है, लेकिन अभी वो डिले नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।